वेलकम टू टेली ट्विस्ट। आज हम बात करने वाले हैं वसुधा के आज के बेहद भावुक और चौंकाने वाले एपिसोड की, जहां वसु की जिंदगी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां उसका सब्र जवाब देने लगता है। आज का दिन वसु के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। सुबह से ही चौहान मेंशन का माहौल ठंडा और बोझिल बना हुआ है। हर किसी की नजर वसु पर है, लेकिन उन नजरों में अपनापन नहीं बल्कि सवाल और शक छिपा हुआ है। वसु सब महसूस करती है, फिर भी चुप रहती है, क्योंकि उसे आदत हो चुकी है हर बात सहने की। घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार वसु को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया जाता है और हर गलती का ठीकरा वसु के सिर पर फोड़ दिया जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही होता है। एक बात कही जाती है, फिर दूसरी, और देखते ही देखते वसु की इज्जत पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वसु समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज दबा दी जाती है। यही वह पल होता है जब वसु के अंदर सालों से जमा दर्द बाहर आने को मचलने लगता है। वसु को अपने बीते हुए दिन याद आने लगते हैं, जब उसने इस घर के लिए, इन रिश्तों के लिए खुद को पूरी तरह भुला दिया था। हर बार उसने सोचा कि हालात बदलेंगे, लोग उसे समझेंगे, लेकिन हर बार उसे सिर्फ ताने और अपमान ही मिले। आज किसी अपने की कही हुई कड़वी बात उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देती है। वह अकेली पड़ जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसकी आंखों में छलकते आंसुओं की कदर करता है। वसु खुद को कमरे में बंद कर लेती है। वहां कोई नहीं होता, सिर्फ उसका दर्द और उसकी सोच। वह खुद से सवाल करती है कि आखिर कब तक वह चुप रहेगी? क्या उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है? क्या वह सिर्फ सहने के लिए ही बनी है? उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और दिल में गुस्सा बढ़ता जाता है। उसी गुस्से और बेबसी के बीच वसु एक गलत फैसला ले बैठती है। वह शराब की बोतल उठाती है। ये कोई शौक नहीं होता, बल्कि टूटे हुए दिल की मजबूरी होती है। एक घूंट, फिर दूसरा और फिर तीसरा। शराब उसके दर्द को कम नहीं करती, लेकिन उसके डर को जरूर कम कर देती है। अब वसु को किसी से डर नहीं लगता। वह खुद को मजबूत महसूस करने लगती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है कि आज वह चुप नहीं रहेगी। आज वह हर उस सवाल का जवाब देगी जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। इसी हालत में वसु चौहान मेंशन जाने का फैसला करती है। उसका दिल भारी है, लेकिन कदम तेज है। आने वाला तूफान अब रुकने वाला नहीं है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, वसु चौहान मेंशन पहुंचती है और यहां से शुरू होता है असली ड्रामा। चौहान मेंशन में उस वक्त सब लोग मौजूद होते हैं। कोई जरूरी बात चल रही होती है, माहौल गंभीर होता है, लेकिन तभी वसु की एंट्री सब कुछ बदल देती है। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास होता है। आंखों में नशा साफ झलक रहा होता है। वसु को इस हालत में देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ लोग शर्मिंदा होते हैं, तो कुछ गुस्से से भर जाते हैं। कोई सवाल करता है, कोई ताना मारता है, लेकिन वसु आज किसी की नहीं सुनती। वह हंसते हुए उन सबके सामने खड़ी होती है जिन्होंने उसे हमेशा कमजोर समझा। वसु की बातें लड़खड़ाती हैं, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई होती है। वह एक एक करके सबकी असलियत सामने लाने लगती है। वह बताती है कि कैसे उसे हर दिन अपमान सहना पड़ा, कैसे उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझा गया। वसु कहती है कि आज अगर वह इस हालत में यहां खड़ी है, तो इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। उसका दर्द अब तमाशा नहीं, बल्कि एक आईना बन जाता है, जिसमें हर किसी को अपना चेहरा साफ दिखता है। कुछ लोग नजरें झुका लेते हैं, तो कुछ अब भी उसे गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वसु आज नहीं रुकती। वह अपने दिल की हर बात बाहर निकाल देती है। वह बताती है कि कैसे उसने हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे सिर्फ शक और बेइज्जती मिली।
उसकी आवाज कभी तेज होती है, कभी भर्रा जाती है, लेकिन उसकी बातें हर किसी के दिल में चुभ जाती हैं। उसी बीच एक ऐसा शख्स आगे आता है जिसकी राय वसु के लिए बहुत मायने रखती है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है और पछतावा भी। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं मिलते। नशे और भावनाओं के बोझ से वसु की हालत बिगड़ने लगती है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। गिरने से पहले वह एक आखिरी बात कहती है जो सबको हिलाकर रख देती है। उसके बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सवाल उठता है कि क्या वसु की यह सच्चाई उसे और कमजोर कर देगी, या अब लोग उसकी कीमत समझेंगे? इसी सवाल के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है और आने वाला कल और भी बड़ा तूफान लेकर आने वाला है।